बोलिए सदगुरुदेव की जय। संतोष साहब को माल्यार्पण करेंगे बलवीर बाबू। बोलिए सदगुरुदेव की जय। और छोटा सा पद और छोटा सा स्वागत गान परम पूज्य श्री राम साहब द्वारा हम लोग श्रवण करेंगे संत गुरुजनों के आशीर्वचन में। माँ का क्या फर्ज है जो बेटे को आजाद करे, बेटा क्या क्या फर्ज है जो माँ को बर्बाद करे। क्या कहा? माँ का क्या फर्ज है जो बेटे को आजाद करे, बेटा का क्या फर्ज है जो माँ को बर्बाद करे। एक 2 मिनट। एक बूढ़ी माँ, कानी माँ 2 बीघा जमीन बेचकर अपने बेटे को प्रोफेसर बना दिया, पढ़ा लिखा कर। और माता जी रोज दिन जाती थी मुलाकात करने के लिए। तो लोग दूसरे दिन कहते कौन है? ये कहानी का बेटा है। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि माँ क्यों जाते हो मुलाकात करके? कहा जाएंगे नहीं, हमारा बेटा प्रोफेसर है। एक दिन स्कूल जैसे गए मुलाकात करने के लिए, कहते अरे कौन है रोज रोज आ जाती है? कहा करे कोई नहीं है, कोई होगी मंगी, भगा दो यहाँ से। जैसे निकाल दिया, कहा के माता जी आप निकलो यहाँ से। कहा कि नहीं मेरा बेटा प्रोफेसर है, जाएंगे मुलाकात करने के लिए। कहा चलो यहाँ से, प्रोफेसर है। जैसे निकाल दिया तो माता जी चिट्ठी लिखती है कि बेटा सुन सुन बेटा, माँ का क्या फर्ज है जो बेटे को आजाद करे, बेटा का क्या फर्ज है जो माँ को बर्बाद। सुन बेटा, कौनी मैं नहीं, कौना तुम था बेटा, कौनी मैं नहीं, कौना तुम था बेटा। जिस समय बचपन ही तुम्हें एक आंखें नहीं थे, उस समय मैं एक आंख देख करके और उसी दिन से मैं कानी हो गई बेटा। और तुम आंख में जाओ, तुम हमें मार खिलवाए हो, जाओ इस संसार से मैं जा रहा हूं। तुम जैसे पुत्र आते हैं घर, चिट्ठी देखते हैं कि अरे, तैसे कहते कि माँ, इसलिए कहते कि माता जी का आत्मा समाज को क्या आओ माई की करनिया, माई के करनिया बिहला बेसारी। बेटा लाश पड़ी हुई माता जी की, और माता जी की आत्मा समाज को क्या जरा याद करो, जरा याद करो कैसे पोसली महतारी, जरा याद करो कैसे पोसली महतारी। माई के करनिया, माई के करनिया बिहाल बिसारी, जरा याद करो कैसे पोसली महतारी, जरा याद करो कैसे पोसली महतारी। माता क्या होता है? रूप बद रूप कैली सुंदर बदन माँ, तोहरा के ढोली पे नवो के बही। रूप बद रूप कैली सुंदर बदन माँ, तोहरा
के झोली कटने वो रे महीने दर्दिया से रोबे भूखा भारी जरा याद करो कैसे पसली माता जरा याद करो कैसे पसली माता माताजी कि बेटा सुखी रे बदनिया से दूध बापी अवली गोदी में बिठा के बबुआ मेहरे के आगे दिल की सारी जरा याद करो जरा याद करो कैसे कुशल माता जरा याद करो कैसे कुशल माता साया साड़ी माता यार पिता के प्रति तनिको दया साया साड़ी माता यार पिता के प्रति तनिको दया रोई रोई आंसू जरा याद करो कैसे पुष्पी माता जरा याद करो कैसे पुष्पी माता
कही और बहुत महत्वपूर्ण कही है। कहे संत गुरुजन सुनहु हमर भाई, फिर न मिली है जग में ऐसन सुंदर माई। कहे संत गुरुजन सुनहु हमर भाई, फिर न मिली है जग में ऐसन सुंदर माई। स्वर्ग से सुंदर महतारी, स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर रहे स्वर्ग से सुंदर रहे महतारी। जरा याद पर हो, जरा जरा रे, जरा याद पर हो कैसे पोसली महतारी। जरा याद पर हो कैसे पोसली सारी। जरा याद पर हो कैसे पोसली महतारी, पर हो कैसे पोसली महतारी। जरा याद पर हो कैसे पोसली महतारी। प्रेम से वसुदेव की। बस समय हो चुका है, बस मैं इन्हीं चंद
करूँ आपका किस तरह से नमन मैं करूँ आपका स्वागतम सहनी सरि धरि रे सा सरगा मा रे सा सरगा मा पा धा नि सा गा रे सा नि धा नि धा पा गा पा मा गा रे सा प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि
मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी अंधी है, शादी करो। राजकुमार ने कहा, हाँ मैं आपकी बेटी शादी करूंगा, आपकी बेटी मेरी आंखों से देखेगी। राजा ने कहा कि मेरी बेटी गूंगी है। राजकुमार ने कहा कि आपकी बेटी मेरे मुंह से बोलेगी। राजा ने कहा कि मेरी बेटी बहरी है। राजकुमार ने कहा कि आपकी बेटी मेरे कानों से सुनेगी। हर बात में कहा ऐसा। तो जब ऐसा हुआ, तैयार हो गए पूरी तरह से, तब राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी को बुलाया। राजकुमारी खुद चल करके आई, बड़ी सुंदरी, उसके सारे के सारे अंग सुव्यवस्थित। उस राजकुमार ने पूछा कि राजन, आप तो कहते थे कि मेरी बेटी अंधी है, लेकिन ये तो देखती है, इसकी आंखें तो बराबर है, दिखाई पड़ रहा है। राजा ने कहा, बेटी ने गलत निगाह से किसी को नहीं देखा है, गलत दृश्य मेरी बेटी ने आज तक नहीं देखा, इसलिए अपनी बेटी को मैंने अंधी कहा है। अपनी बेटी को मैंने गूंगी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी ने किसी भी आदमी से कोई गलत शब्द नहीं कहा है। अपनी जबान से उन्होंने किसी के लिए कड़ू शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिए अपनी बेटी को मैंने गूंगी कहा है। आज तक मेरी बेटी ने अपने कानों से किसी की निंदा, बुराई, चुगली की बात नहीं सुनी, कोई गलत बात नहीं सुनी है, इसलिए अपनी बेटी को मैंने बहरी कहा है। मेरी बेटी को मैंने लूली इसलिए कहा कि मेरी बेटी ने आज तक अपने हाथों से कोई गलत काम नहीं किया, जो बन सका लोगों की सेवा ही किया, इसलिए मैंने लूली कहा। और लंगड़ी इसलिए कहा कि आज तक मेरी बेटी अपने पैर से चल करके कोई गलत जगह पर गई ही नहीं है। और पागल इसलिए कहा अपनी बेटी को कि मेरी बेटी कभी कोई गलत बात सोचती ही नहीं है। बस कल्याण हो जाएगा। गलत बोलना छोड़ दें, गलत सुनना छोड़ दें, गलत देखना छोड़ दें, गलत सोचना छोड़ दें, गलत काम करना छोड़ दें और गलत जगह जाना छोड़ दें। कल्याण में कोई बाधा है? जो देखें अच्छा देखें, जो सुने अच्छा सुने, जो बोले अच्छा बोले, जो सोचे अच्छा सोचे, जो करें अच्छा सोचे और पैरों से चल करके वहीं जाए जहां जाने से कोई लज्जा शर्म संकोच की बात ना हो और कोई टोके ना। कुछ करना नहीं पड़ेगा, इतना कर ले तो कल्याण में कोई बाधा नहीं होगी। दुर्भाग्य यह है जो देखना चाहिए वो हम नहीं देख पाते, जो सुनना चाहिए नहीं सुन पाते, जो बोलना चाहिए नहीं बोल पाते, जो करना चाहिए नहीं कर पाते, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जा पाते और जो सोचना चाहिए वह नहीं सोच सकते। उल्टा हो गया हमारा सब कुछ। जो आदमी गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, गलत सोचना, गलत खाना पीना, गलत जगह जाना छोड़ देता है, वह आदमी अपने जीवन का मालिक बन जाता है। और ऐसे आदमी अपने कल्याण तो करता ही करता है, बहुतों के कल्याण में प्रेरक बन जाता है, सहभागी बन जाता है। प्रकृति ने हर आदमी को 5 सिपाही दी है।
इस पर उदाहरण सुना होगा आप लोगों ने। एक आदमी सड़क किनारे अपने एक छोटे बच्चे के साथ खड़ा हुआ था। वहां से एक आदमी गुजरा जिसे 5 सिपाही घेर करके ले जा रहे थे। बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये कौन आदमी है जिसे सिपाही घेर करके ले जा रहे हैं? पिता ने कहा, बेटा ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सिपाही की सुरक्षा में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री चले गए। थोड़ी देर के पश्चात उसी रास्ते से एक और आदमी गुजरा जिसे भी 5 सिपाही घेर करके ले जा रहे थे। बच्चे ने पूछा, पिताजी क्या ये भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? पिता ने कहा, नहीं बेटा, प्रदेश मुख्यमंत्री तो एक ही होता है। जो पहले व्यक्ति गया सिपाही जिसे घेर कर ले जा रहे थे वो मुख्यमंत्री थे, तो इसे भी तो 5 सिपाही घेरे हुए हैं, ये कौन है? कहा, ये तो खूंखार डाकू अपराधी है। बच्चे ने कहा, पिताजी मैं समझ नहीं पाया। पहले व्यक्ति को भी 5 सिपाही घेर कर ले जा रहे थे और दूसरे व्यक्ति को भी घेर कर 5 सिपाही ले जा रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री कैसे हो गया और एक अपराधी कैसे हो गया? पिता ने कहा, बेटा पहला व्यक्ति जिसे 5 सिपाही घेर कर ले जा रहे थे, जो मुख्यमंत्री थे, सिपाही उसकी आज्ञा में चल रहे थे, उसकी रक्षा में चल रहे थे कि इस पर कोई हमला ना कर दे। सिपाही उस व्यक्ति के अधीन थे, वो व्यक्ति स्वतंत्र था और सिपाही उसके अधीन थे, उसकी आज्ञा मानने वाले थे। ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति सिपाहियों के अधीन है। सिपाही इसलिए घेरे हैं कि ये कहीं भाग न जाए। ये व्यक्ति सिपाहियों की आज्ञा में चल रहा है। जिसकी आज्ञा में सिपाही चले वो मुख्यमंत्री, और जो सिपाहियों की आज्ञा में चले वो गुलाम अपराधी। अब सोचिए कि आप अपने जीवन के मुख्यमंत्री मालिक हैं या आप गुलाम हैं। हर आदमी सोचना चाहिए। प्रकृति ने हर आदमी को 5 सिपाही दी है। हर आदमी के पास 5 सिपाही हैं। आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसके बस में ये 5 ज्ञानेंद्रियां, जिस आदमी ने अपने ज्ञान की इंद्रियों को, इन 5 इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, वो आदमी मुख्यमंत्री जीवन का मालिक है। और जो आदमी इन इंद्रियों के वशीभूत नाच रहा है वो गुलाम है। अब सोचिए, इंद्रियां आपके कहने में हैं या आप इंद्रियों के कहने में हैं? यदि इंद्रियां आपके कहने में हैं, आपकी आंख वही देखती है जो उचित है, जो देखना चाहिए, जिसे देखने से मन गंदा ना होता हो, मन में गंदे विचार ना आते हों, किंतु जिसे देखने से मन में अच्छे विचार आते हों, प्रसन्नता उत्पन्न होती हो। कान वही सुनते हैं जिसे सुन करके मन को उत्तेजना शांत होती हो, अच्छे विचार, अच्छी प्रेरणा जगती हो। जीवा वो वही चीजें खाती है जो शरीर के लिए उपयोगी होती है, और त्वचा उसी की स्पर्श करती है जो शरीर के लिए आवश्यक है। यदि आंख उचित देखती है, कान उचित सुनते हैं, नाक उचित सूंघती है, जीवा उचित का ग्रहण स्वाद लेती है और इंद्रियां त्वचा उचित स्पर्श करती है, तो आप जीवन के मालिक, इंद्रियां आपके गुलाम और आप मालिक। आंखें चंचल है, निंदा बुराई सुनने में ज्यादा मजा आता है, गलत चीजें खाने में आपको अच्छा लगता है, गलत स्पर्श करते हैं, तो आप जीवन के गुलाम हैं।
गुलाम बनकर जीना है या मालिक बनकर के जीना है, हर आदमी स्वतंत्र है। लेकिन गुलाम बनकर के जियोगे तो जिंदगी में केवल दुख 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 का अनुभव होता जाएगा, और मालिक बनकर के जियोगे, इंद्रियों को अपने वश में करके जियोगे तो जीवन के मालिक बन जाओगे। दुख आपके निकट नहीं आएगा, जीवन में केवल सुख 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 रहेगा। यही तो मैंने कहा था, कुछ निषेधात्मक कर्म होते हैं, कुछ विधेयात्मक कर्म होते हैं। जिसे देखने से, जिसे सुनने से, जिसे सूंघने से, जिसे खाने से, जिसे छूने से मन में विकार उत्पन्न होते हैं, चंचलता उत्पन्न होती है, उत्तेजना आती है, वो सब के सब गलत है। इनका त्याग करना होगा। और जिसे देखने से, जिसे सुनने से, जिसे सूंघने से, जिसे खाने से, छूने से मन की भावनाएं अच्छी होती, अच्छी भावनाएं मन में आती है, चंचलता मिटती है, विकारी भावनाएं दूर होती है, वो उचित है, उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बस कल्याण का मार्ग इतना है, बंधन और कल्याण इतने में है, बहुत व्याख्या करने का आवश्यकता नहीं, बहुत पोथी पुराण पढ़ने सुनने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं सदगुरु कबीर की साखी पर चर्चा करने जा रहा था, उस बीच में बात आ गई थी कि कुछ निषेधात्मक कर्म होते हैं, कुछ विषयात्मक कर्म होते हैं। इस पर मैंने चर्चा की। शाह की साखी पर विचार करते हैं। दुनिया सेती दोस्ती परत भजन में भंग। दुनिया से दोस्ती मत करो, क्योंकि दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। और हमें ये जीवन जो मिला है, मानव जीवन, भजन करने के लिए मिला हुआ है। ये जीवन ऐसा है जिसमें भोजन की भी आवश्यकता होती है और भजन की आवश्यकता होती है। भोजन से शरीर तंदुरुस्त रहता है, इससे सेवा और साधना के काम होते हैं, और भजन से मन की अशांति दूर होकर मन में शांति आती, प्रसन्नता आती है। भोजन से तन की भूख दूर होती है, किंतु भजन से मन की भूख दूर होती है। तन की भूख दूर करने के लिए तो हम आदमी रात दिन कठोर परिश्रम कर रहा है, जिससे मन की भूख मिटती है और जिससे मन की सारी पीड़ाएं शांत हो जाती है। उस भजन के लिए आदमी के पास अवसर ही नहीं रह गया है। करना ही इस मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है, और भजन हमारा कर्तव्य है, जीवन का उद्देश्य है। भोजन तो रोज करते ही हैं, समय निकालकर भजन करने की भी आवश्यकता है। दुनिया से दोस्ती करने पर भजन में बाधा पड़ेगी। प्रश्न हो सकता है, तर्क आदमी उपस्थित कर सकता है, यदि दुनिया से दोस्ती करने पर भजन में बाधा पड़ती है तो क्या दुनिया से बैर किया जाए ताकि भजन अच्छा बन जाए? ऐसा नहीं है। किसी से भी बैर करने वाला आदमी, चाहे जो हो, किसी से बैर कर रखने वाला आदमी, किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, द्वेष, बैर विरोध की भावना रखने वाला आदमी दुनिया का हर काम कर सकता है, भजन नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके, हिंसा हत्या करके, बैर विरोध करके आप खेती कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, मेहनत मजदूरी कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो और बहुत काम कर सकते हो, लेकिन भजन नहीं कर सकते। भजन करने का अर्थ ही होता है मन से बैर विरोध का भाव मिट जाना। एक भजन करने वाला आदमी किसी से बैर विरोध करे तो जो भजन नहीं करता उसके लिए क्या कहोगे?
कोई हो, कौन आदमी कैसा भजन करता है वो अलग बात है, किसका भजन करता है वो भी अलग ही बात है। कोई एकदम दुष्ट से दुष्ट भी हो, उसके लिए भी हमारे मन में बैर विरोध का भाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी दुष्टता कर रहा है, भूला हुआ है, भटका हुआ है, किसी से दुष्टता करके वह अपने ही जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपनी शांति को नष्ट कर रहा है, तो व्यक्ति तो दया का, करुणा का पात्र है। ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से व्यवहार तो निभाया नहीं जा सकता, साथ में तो रहा नहीं जा सकता। कोई दुष्ट प्रकृति का आदमी है, उसके साथ रहने से व्यवहार में खटपट पैदा हो जाएगी, अशांति पैदा होगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ हम रहे ना, अलग हट जाएं। लेकिन अलग हटने के बाद जब जब उसका ख्याल हो तब मन में यही सोचे कि उसका भला हो, उसका कल्याण हो, वो सुख से जिए। ऐसा करके आप देखें, उसका भला हो या ना हो, आपका भला हो जाएगा। अरे तभी होगा। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के प्रति भलाई की भावना मन में तभी आएगी जब चित्त शुद्ध होगा। हमारा अंतःकरण जब अशुद्ध होता है तभी हम किसी दूसरों के लिए गलत बात सोचते हैं। अंतःकरण मलिन बिन कैसे क्रिया अबुद्ध। जब तक अंतःकरण मलिन नहीं होगा, गंदा नहीं होगा, अज्ञानी जैसे काम कैसे कर सकते हो। ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा बार बार आती है। अज्ञानी वह है जिसका मन मलिन है, गंदे विचारों में डूबा हुआ है, और ज्ञानी वह है जिसका मन निर्मल है, जिसके मन के सारे विचार पवित्र होते हैं। घर में रहता है कि मठ में रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जैसा कपड़ा पहना है, आप जैसा कपड़ा पहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जैसा कपड़ा कोई पहना हुआ है और मन गंदा है तो आदमी संसारी आदमी है। आपके जैसे कपड़ा पहना हुआ है, मन निर्मल है, तो आदमी सन्यासी आदमी है। सन्यास कपड़े में नहीं है, सन्यास मन में है, वैराग मन में है, ज्ञान मन में है। इसलिए ये मत सोचना कि हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, हमारा मन निर्मल कैसे हो सकता है। कठिनाई अवश्य होगी लेकिन असंभव नहीं है। दुनिया से थी दोस्ती परत भजन में भंग, बात यहां चल रही। दुनिया से दोस्ती मत करो, इस भजन में बाधा पड़ेगी। यहां दोस्ती का मतलब है राग मोह। दुनिया की सेवा करो, दुनिया में मन को चिपकाना नहीं है। सेवा करना अलग बात है और मन को चिपकाना अलग बात है। सेवा तो आवश्यक है। साधु अपने ढंग से सेवा करें, गृहस्थ अपने ढंग से सेवा करें। सेवा का मतलब होता है सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसा देना जिसे पाकर उसका मन खुश हो जाए, उसके मन में थोड़ा आनंद आ जाए, उसका दुख थोड़ा घटे। ऐसे जितने भी काम है ना, वो सब सेवा के काम है। सेवा केवल धन से होती है ऐसा नहीं है। धन है, धन से सेवा करें, हाँ, लेकिन वो धन ईमानदारी की कमाई से हो,
बेईमानी की कमाई करके सेवा कर रहे हो, घूस ले करके सेवा कर रहे हो, चोरी करके कोई सेवा कर रहा है तो सेवा नहीं कर रहा है वो, क्योंकि वो धन उसकी ईमानदारी की कमाई का नहीं है। दान कर सकता है, कर सकते हो, दिखावा कर रहा है सेवा का, दान का, ये भी कर सकते हो। ईमानदारी की कमाई से 1 रुपया भी किसी को दे रहे हो तो बहुत बड़ा दान हो रहा है, बड़ी सेवा हो रही है। और बेईमानी की कमाई से लाख रुपया भी किसी को दे रहे हो तो उससे कुछ फल होने वाला नहीं है। समाज में वाहवाही हो जाएगी, अरे एक अमुक व्यक्ति ने इतना 1 लाख रुपए का दान किया, लेकिन आपको कोई फल मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका 1 लाख रुपया बेईमानी की कमाई से है। इसलिए बेईमानी की कमाई तो होनी ही नहीं चाहिए। आपने सुना होगा, अखबारों में आता है, टीवी में आता है, समाचार में आ जाता है, अमुक व्यक्ति ने, अमुक सेठ ने, अमुक फैक्ट्री के मालिक ने अमुक मंदिर में भगवान को सोने का मुकुट पहनाया, सोने का मुकुट चढ़ाया है, बड़ी प्रशंसा होती है। ईमानदारी की कमाई करने वाले व्यक्ति सोने का क्या चांदी का मुकुट नहीं पहना पाएगा। बेईमानी की कमाई है, वाहवाही हो गई बस। लोग समझे कि बड़ा धर्मात्मा, धर्म के आड़ में बड़े बड़े पाप होते हैं। बाहर से बड़े धर्मात्मा, भीतर से बड़े अधर्मात्मा। तो मैं कह रहा था, सेवा ऐसा कुछ सामने वाले को देना जिससे सामने वाले का मन खुश हो जाए। कोई व्यक्ति बीमार है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, आप उसके पास गए, आधा घंटा के बाद बैठे, उससे थोड़ी बात की, उसका समाचार पूछे, उसका समाचार पूछे, ऐसी बात, आपकी बातों से खुश हो गया, सेवा हो गई, पैसा नहीं लगा आपका। तो धन है, धन से सेवा करें, धन नहीं तो शरीर से सेवा करें। कहीं कोई सार्वजनिक काम हो रहा है, सार्वजनिक सेवा का काम हो रहा है, कोई सत्संग हो रहा है, जाकर शरीर से सेवा कर दें, झाड़ू लगा दें, पोछा लगा दें, कुछ भोजन बनाने में सहयोग कर दें, लोगों को खिला दें, पंगत में पारस कर दें, सेवा तो हो गई। मीठी वाणी बोलकर सेवा कर सकते हो, कुछ नहीं है आपके पास तो सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, इतना मन से सोच लो, सेवा हो जाएगी। और सेवा से चित्त शुद्ध बनेगा। ये भजन करने का फल है। अकेले बैठ करके राम राम जपना या सतनाम सतनाम जपना, माला फेरना, यही भजन नहीं है, वो बाहरी भजन है। अच्छा है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उतने में भजन नहीं है। माला फेरना गलत बात नहीं, लेकिन माला फेरते फेरते समय तो बीत गया, मन का फेर मिटा या नहीं मिटा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला तो फेर रहे हो, मन को फेर रहे हो या नहीं फेर रहे हो? मन को फेरना जरूरी है। मन को फेरने का मतलब क्या है? जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी गलत काम है, उधर से मन को लौटा लेना। नकारात्मक चिंतन से हटाकर सकारात्मक चिंतन में मन को लगाकर देखना, ये भजन हो रहा है। अकेले बैठे हैं, देखो अपने मन को कि मन क्या सोच रहा है। कुछ चुपचाप बैठे हैं, मन में कोई गलत विचार नहीं आ रहा है। जो भी विचार आ रहे हैं मन में, पवित्र विचार आ रहे हैं, दूसरों की भलाई के विचार आ रहे हैं, तो चुपचाप बैठना आपका भजन करना हो जाएगा। अब भजन तो कर रहे हैं, माला तो फेर रहे हैं,
और दूसरों के लिए मन में गलत विचार आ रहा है, तो माला कहाँ, फिर भजन कहाँ हो रहा है? तो बात यह है, साहब कहते हैं दुनिया से थी दोस्ती परत भजन में भंग। दुनिया से दोस्ती मत करो, भजन में बाधा पड़ेगी। तो मैंने कहा कि दुनिया से बैर करना भजन नहीं बनेगा। भजन हुआ है जिससे सारा बैर मिट जाए। जो आपको गाली दे उसके लिए भी आपके मन में हित कामना, उसे भी अंदर से आशीर्वाद दो, भजन हो जाएगा। बड़ा कठिन है, लेकिन यही तो भजन है, यही तो साधना है। गाली देने वाले के लिए भी मन से आशीर्वाद निकले। कुछ मत करो, मंदिर मत जाओ, तीर्थ मत जाओ, आश्रम मत जाओ, सत्संग में मत जाओ। जो आपकी बुराई कर रहा है, जो आपको गाली दे रहा है, सामने आपकी निंदा कर रहा है, उसे अंदर मन से आशीर्वाद दे दो, भजन हो जाएगा। लेकिन बड़ा कठिन है, साधना पड़ेगा, अपने आप को मांझना पड़ेगा, अपने आप को। कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती, सुना होगा आप लोगों ने, हमारे देश के एक महान संत, आर्य समाज के संस्थापक, महाक्रांतिकारी, अनेक अंधविश्वास, रूढ़ियां, परंपराओं, कुरीतियों के विरोधी, मूर्ति पूजा का खुलकर खंडन करने वाले। वैसे मूर्ति पूजा का खंडन तो भागवत पुराण में तो इतना कटु कहा गया है मूर्ति पूजने वालों के लिए, हद है। उतना तो कैरपंथी नहीं कर, लोग कहते हैं कैरपंथी लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। भागवत पुराण पढ़ कर देखो, 10वें स्कंध में बात आती है, अद्भुत कहा गया, इतना कटु शायद ही किसी ने कहा हो। नंद बाबा के दरबार में अनेक ऋषि आए हैं, बड़े बड़े ऋषि आए हुए हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। नंद बाबा ने, श्री कृष्ण ने उन ऋषि मुनियों का स्वागत सत्कार किया। अब फिर श्री कृष्ण ने उन ऋषि मुनियों की प्रशंसा में कही है और कहा है तो कि वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है जिसे आप जैसे ऋषि मुनियों के दर्शन से, जैसे आप खुद चलकर आकर दर्शन देते हैं। हे महर्षि, जो व्यक्ति आप जैसे ऋषि मुनियों की सेवा संगति करना छोड़ करके किसी परंपरा का पुष्लग्गु हो जाता है, जो व्यक्ति संतों महात्माओं को देवता न मान करके किसी मिट्टी, पत्थर या धातु की मूर्ति को देवता मानता है, वह व्यक्ति आत्मिक रूप में गधा है। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत पुराण कह रहा है कि किसी कैरपंथी ने यह नहीं कहा कि मूर्ति पूजने वाला आदमी गधा होता है, लेकिन कृष्ण भागवत में यही कहते हैं कि जो संतों को, ऋषि मुनियों को देवता ना मान करके पत्थर, मिट्टी और लकड़ी की मूर्ति देवता भगवान मानता है, वह आत्मिक रूप में गधा है। इतना कठोर कह दिया गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात मैं कह रहा था, महाक्रांतिकारी। उधर उत्तराखंड की तरफ थे वे, एक जगह निवास कर रहे थे। बरसात का महीना, जुलाई अगस्त का महीना निवास कर रहे थे। जहां स्वामी दयानंद सरस्वती रुके थे उसे थोड़ी दूर पर एक महात्मा की कुटिया थी और वो महात्मा स्वामी दयानंद के घोर विरोधी, स्वामी दयानंद को खूब गाली दिया करते, खूब निंदा बुराई किया करते थे। दयानंद सरस्वती सुनते थे, चुप रहते थे। एक दिन स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आसन पर विराजमान थे तो एक भक्त एक टोकरी आम लाया, बढ़िया आम,
आम का मौसम था, वो स्वामी जी को अर्पित किया। वो तो एक टोकरी आम में से स्वामी जी ने छांट करके 8-10 आम निकाले और व्यक्ति से कहा, देखो ये आम ले जाओ, वो जो सामने कुटिया में एक महात्मा रहते हैं ना, उस महात्मा को दे करके आओ। उस व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी वो तो आपको रोज गाली देता है, आपकी खूब बुराई की निंदा करता है, आप उनको आम भेज रहे हो। नहीं, अरे उसे जाकर दे आओ। क्या कहूंगा, बता दिए। वो व्यक्ति उस महात्मा के पास गया और कहा कि महाराज जी, स्वामी जी ने आपके लिए आम भेजे हुए हैं। तो मेरे लिए आम भेजे? मैं तो उसे रोज गाली देता हूं, मेरे लिए क्यों भेजेंगे आम? वो किसी और के नहीं, आपके लिए ही भेजा है। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा है? तो व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी ने कहा है कि उस महात्मा जो हैं रोज मुझे गाली देते हैं, मेरी निंदा बुराई करते हैं। तो गाली देने से, निंदा बुराई करने से उसके शरीर की शक्ति थोड़ी घटती है। ये आम खाएंगे ना तो शक्ति बढ़ेगी, तो और गाली देंगे। इसलिए अभी सुनकर तो महात्मा एकदम पानी पानी हो। यह है भजन करना। कितना यही महानता है ऐसे महापुरुषों की। तो मैं कह रहा था, जो सामने भी कोई बुराई कर रहा है, और बुराई को सुनकर कोई सामने को गाली दे रहा है, उस गाली को सुनकर अंदर से अपने आशीर्वाद दे, इस आदमी का भला हो, तो समझ ले आप भजन कर रहे हो। भले एक दिन मंदिर न जाओ, कुछ मत करो, तब भी। और इसी भजन से कल्याण का काम होगा। कोई नाम जपने से कल्याण नहीं होगा, एक किसी गंगा नदी नहाने से कल्याण नहीं होने वाला है। असली स्नान करना ये होता है। यहां साहब जो कहते हैं कि दुनिया से ती दोस्ती परत भजन में भंग। दुनिया से दोस्ती करोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। यहां दोस्ती का मतलब है आसक्ति, चिपक जाना मन का। कहीं दुनिया की सेवा करना है जो बन सके। धन है धन से, तन है तन से, वचन है वचन से, मन है मन से। मन तो सबके पास है। जिस घर परिवार में रहते हो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपनी जिम्मेदारी का पालन करो, जो बन सकता है सेवा करो, प्रेम दो। लेकिन कहीं भी मन को चिपका करके मत रखो। सोचते रहो कि आजकल में इस घर से को छोड़ करके मुझे निकल जाना होगा, और निकलना तो पड़ेगा। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। चलना तो पड़ेगा। एक दिन तो शरीर ही निकल जाएगा। शरीर निकलने से पहले मन को निकाल लेना होगा। और मन को निकालने का अर्थ यही होता है, कहीं आसक्ति कामना मन में न बनाना, किंतु सबसे सब समय निष्काम रहना। क्योंकि मन तो एक है। उस मन को या तो सांसारिकता में लगा लो, या तो उस मन को भजन साधना में लगा लो। जैसे अंधकार और प्रकाश, जैसे सूर्य और अंधकार दोनों एक साथ एक जगह नहीं रह सकते, उसी प्रकार राग रंग की भावना, आसक्ति और भजन एक ही मन में एक साथ नहीं हो सकते हैं। या तो राग रंग की भावना रहेगी, आसक्ति रहेगी, या फिर भजन रहेगा। तो साहब जो कहते हैं दोस्ती मत का मतलब, वैसे दोस्ती तो हर किसी से करना है, लेकिन दोस्ती करने के लिए दोस्ती निभेगी कब? जब उस दोस्ती के पीछे कोई स्वार्थ ना हो, उस दोस्ती के प्रति कोई कामना ना हो। जहां स्वार्थ है वहां दोस्ती कब टूट जाएगी कहा नहीं जा सकता। जहां चाहना है
और दोस्ती कब टूटेगी कहा नहीं जा सकता। दोस्ती निभती है निस्वार्थ भाव से, सहनशीलता से। तो दोस्ती तो सबसे करो, हाँ, लेकिन उतनी दोस्ती करो जितनी दोस्ती को आप निभा सकते हो। अनेक लोगों से दोस्ती कर लिए और निभा नहीं पा रहे हैं तो फायदा क्या है। वैर किसी से नहीं करना है, वैर करना ही है तो गलत कामों से, गलत व्यवहार से कर लो। सबसे दोस्ती, सबसे मित्रता का भाव, दोस्ती नहीं कर सकते, मैत्री भाव रखो, सब प्रति मैत्री भाव, सबके प्रति मैत्री भाव। फिर आगे साहब कहते हैं, एकाएकी राम सो की संतन के संग, अकेले बैठो और राम का साथ करो, राम का चिंतन करो। राम का चिंतन मतलब आत्मचिंतन का काम करो। राम का चिंतन करना कैसा है? केवल राम राम जपना, यह राम का चिंतन करना नहीं है। किंतु राम का चिंतन, राम का भजन क्या है? सोचें, गत वर्ष मैं सत्संग में आया था, आज फिर आया हूं। 1 साल का समय व्यतीत हो गया। गत वर्ष सत्संग सुना था, ज्ञान की बातें संतों ने सुनाई थी, मैं सुना था। इन ज्ञान की बातों का इस 1 साल के दरमियान में मैंने अपने जीवन में कितना प्रयोग किया। सत्संग में सुनने जाता हूं ताकि मेरा सुधार हो, तो साल भर में, इस साल भर के दरमियान मेरे कौन कौन से दोषों का सुधार हुआ, कितनी मेरी बुराइयां घटी, कितने मेरे सद्गुण बढ़े, मन कितना निर्मल हुआ, मन की चंचलता कितनी दूर होकर के मन में कितनी स्थिरता आई। इन बातों का चिंतन करना, राम का चिंतन करना है, राम भजन करना है। जैसे राम, कबीर साहब ने राम कहा है, उसी को साहब ने जीव कहा है। कबीर का राम अयोध्या वाला राम नहीं है, और कबीर का राम मंदिर वाला राम नहीं है, कबीर का राम आकाश पाताल वाला राम नहीं है। कबीर का राम प्रत्येक घट में बैठा हुआ है, हृदय निवासी राम है। तो जो हृदय निवासी राम है उसे हम जीव कहते हैं, चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं। जैसे वह राम निर्मल है, शुद्ध और पवित्र है, ऐसे ही अपने मन को, अपने जीवन के आचरण को शुद्ध और निर्मल बनाना, यह राम का भजन करना है। तभी होगा जब अकेले बैठ करके इस पर गहराई से चिंतन मनन किया जाएगा। केवल सुनने से नहीं होगा, केवल कहने से नहीं होगा, बार बार इन बातों पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता होगी। आखिर इतने दिन से मैं सत्संग कर रहा हूं, इतने दिन से मैं भजन कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, क्यों सुधार नहीं हो रहा है मेरे जीवन का? मेरे दोष, मेरे दुर्गुण, मेरी आदतें, इनका सुधार क्यों नहीं हो रहा है? गहराई से सोचकर ग्लानि करना होगा और दृढ़ संकल्प करना होगा कि नहीं, अब ये गलतियों का मुझे त्याग करना ही है। बस समझ लेना राम भजन हो रहा है। फिर और इसकी आवश्यकता है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। जितना जितना इतना हम इस पर चिंतन करेंगे, दोषों घटाने के लिए, सद्गुणों बढ़ाने के लिए, और अपने जो आत्मा है, अपना जो स्वरूप है, उसके जो पवित्रता का, निर्मलता, शुद्धता का चिंतन करेंगे, उतना उतना हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। और जैसे राम शुद्ध है, राम मतलब जीव चेतन शुद्ध है, ऐसे ही हमारा मन या कहें अंतःकरण शुद्ध हो गया तो जीते जी कल्याण का अनुभव हो जाएगा। योग दर्शन में कहा गया है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व अंतःकरण, सत्व मतलब प्राणी भी होता है, लेकिन यहां सत्व का अर्थ है अंतःकरण, मन।
पुरुष चेतन, या स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, इस शरीर में निवास करने वाला जो चेतन है उसे योग दर्शन और सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया है। तो जैसे पुरुष इस जीव शुद्ध है, ऐसे ही जब मन शुद्ध हो जाएगा तब जीते जी कल्याण, जीते जी कैवल्य का अनुभव हो जाएगा। और इसी का नाम है भजन करना, इसी को हम कह सकते हैं राम का चिंतन करना। और फिर समय से बैठ कर के किस संतन के संग, समय समय से संतों के साथ बैठ करके ज्ञान की चर्चा करो, कर्तव्य कर्तव्य चर्चा करो, बंध मोक्ष की चर्चा करो। वादे वादे जायते तत्व बोधा कहा गया है। चर्चा करते करते तत्व बोध होता है, सच्चा ज्ञान मिलता है। और जब सच्चा ज्ञान मिलता है तब जीवन जीने का एक सही रास्ता मिलता है। अपने पराये की सूझ होती है, तब फिर पराये से विरक्त होकर अपने में अनुरक्त जब हो जाती है, तब जीते जी मोक्ष का कल्याण का अनुभव किया जा सकता है। तो सदगुरु कबीर की एक साखी, दुनिया सेती दोस्ती परग भजन में भंग, एकाएकी राम सो की संतन के संग। इस पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की। अर्थात दुनिया की सेवा करो कि दुनिया से मन को चिपकाओ मत, क्योंकि दुनिया में मन को चिपकाओगे, आसक्ति बनाओगे तो भजन में बाधा पड़ेगी, मानव जीवन अकारा चला जाएगा। दुनिया की सेवा करो, अकेले बैठ करके आत्मचिंतन करो, और समय समय से संतों के साथ बैठ कर ज्ञान की चर्चा करते रहोगे तो जीवन जीने की सही कला सीखने की मिलेगी, और उत्तरोत्तर आत्मविकास करते हुए पूर्ण आत्मकल्याण आत्मतृप्ति का अनुभव हो सकेगा। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।